एक जमाने में कि छोटे से कस्बे में बिम्जी वेंडेंस नामी जादुई खिलौनों की दुकान थी। यह स्टोर किसी और की तरह नहीं था। जैसा कि हर रात जब चांद ऊंचा होता था, खिलौने जिंदगी में आते थे, मुहिम जोई का आगाज करते थे जो बच्चों के ख्वाबों को भर देते थे। खिलौनों से फरार की ये कहानियां द टेकओवर टेल्स के नाम से मशहूर थी। विम्जी वेंडेंस मिसेस मैपल नामी एक मेहरबान और बुजुर्ग खातून की मलकियत थी। इसके पास एक खुफिया तोहफा था जो सिर्फ इसे मालूम था, खिलौनों को जिंदा करने की सलाहियत। हर रात जब घड़ी आधी रात को टकराती तो शेल्फोहे पर पड़े खिलौने जाग उठते, अपने सनसनीखेज फरार के लिए तैयार होते। दी टवाई टेक ओवर टीलीज के मरकजी किरदार बीनी बहादुर टेडी बियर, रोजी दी जुस्तजू करने वाली गुड़िया, स्पार्की दी एडवेंचर रोबोट और फुल्फी दी वफादार कुत्ते के पिलशी थे। हर खिलौने की अपनी मुनफरिद खुसूसियात थी और उन्होंने एक साथ मिलकर एक लाजिम व मलजूम टीम बनाई। एक रात जब वो मिसेस मैपल की कदीम घड़ी के अर्द गिर्द जमा हुए, एक खत पुरअसरार तौर पर नमूदार हुआ। ये अजीम खिलौना इज्तिमा की दावत थी, एक अजीम अलशान तकरीब जो जादू के जंगल में गहराई में मुनक्किद हुई, जिसमें दुनिया भर से खिलौनों ने शिरकत की। बीनी और उसके दोस्त नए खिलौनों से मिलने और नई मुहिम जोई के इम्कानात के बारे में पुरजोश नामालूम में सफर करने का फैसला किया। उनका एडवेंचर उन्हें घने जंगलों से भरा हुआ जो बातें करने वाले दरख्तों से भरे हुए थे, गाने के फूलों से मुज़य्यन सनकी घास का मैदान और दोस्ताना मछलियों से आबाद क्रिस्टल साफ नहर। रास्ते में उनकी मुलाकात बैन अल-अक़वामी खिलौनों के एक दिलकश ग्रुप से हुई जिसे खिलौना के अजीम इज्तिमा के दावतनामे भी मौसूल हुए थे। जैसे जैसे खिलौनों का ग्रुप आगे बढ़ा, उन्हें चैलेंजों की एक सीरीज का सामना करना पड़ा जिसने उनकी हिम्मत और वसाइल की जांच की। उन्होंने विंड अप नाइट को एक मुश्किल पे को अबूर करने में मदद की, एक वाइसल्लो के साथ पहेलियां हल की और यहाँ तक कि एक चालाक जैक उन्दी बॉक्स को पीछे छोड़ दिया। हर चैलेंज के जरिए इनका रिश्ता मजबूत होता गया और दोस्ती के जादू पर उनके मुश्तरका यकीन ने उनके अज़्म को तक़वियत बख्शी। आखिरकार जब वो खिलौनों के अजीम इज्तिमा में पहुंचे तो दुनिया भर से खिलौनों ने उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने अपनी मुहिम जोई की कहानियां शेयर की और मुख्तलिफ ममालिक से खिलौना सकाफतों के अजायबात के बारे में सीखा। बीनी, रोजी, स्पार्की और फुल्फी शुक्रिया से भरे दिलों के साथ घर वापस आए। दोस्ती के जादू पर उनके यकीन की तस्दीक हो गई। टेकओवर टेल्स और इससे आगे के बच्चों के लिए एक महबूब कहानी बन गई। उसने उन्हें याद दिलाया कि खिलौने सिर्फ बेजान चीजें नहीं हैं, बल्कि ये बड़ी और छोटी दोनों मुहिम जोई में शानदार साथी हो सकते हैं। उसने दोस्ती की ताकत और इस खुशी का जश्न मनाया जो आसान तरीन लम्हात में पाया जा सकता है। जैसे ही हर रात गिरी और घड़ी आधी रात को टकराती है, बिम्जी वेंडेंस के खिलौने जिंदा हो गए, नई कहानियां तख्लीक करने और अपनी खुफिया दुनिया के अजूबे में शरीक होने के ख्वाहिशमंद।